ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। श्री माँ शारदा देवी का जीवन स्वामी गंभीरानंद जी महाराज द्वारा लिपिबद्ध। ठाकुर के जीवन का अंतिम पर्व प्रारंभ हो गया है। बाल्य पर्व, साधन पर्व, आनंद पर्व, ये तीन समाप्त होकर के आत्म प्रकाश पर्व की ओर अभी हम आत्म प्रकाश पर्व में प्रवेश कर चुके हैं। ठाकुर के जीवन के वो आखिरी दिन, कुछ आखिरी महीने, जबकि ठाकुर कहते थे कि वो खुले सरेआम खुले चौक में मैं भांडा फोड़ दूंगा, अर्थात कि मेरा जो स्वरूप है वो सबके सामने प्रकट कर दूंगा। तो ठाकुर का जो सही स्वरूप था श्री राम, वही परम पुरुष नारायण के वो अवतार थे। यह स्वरूप ठाकुर सबके सामने प्रकट करने वाले थे और वही स्वरूप प्रागट्य उनका प्रारंभ हो चुका था। तो इस यदि पर्व में देखें तो दो तीन थीम हमको मेजर दिखती है। एक तो है कि लोक बादशाही, जैसे कि ठाकुर ने कहा अंतरंग और बहिरंग, इस तरह से दो डिवीजन ठाकुर के शिष्यों में हो गए। उन शिष्यों ने जिन्होंने सोचा कि अरे ठाकुर खुद के कुछ मदद नहीं कर सकते, खुद को उनको इस कैंसर की वजह से सफ़र करना पड़ता है, तो फिर वो हमारे लिए क्या कर पाएंगे, तो ऐसा बोल कर के कुछ लोग ठाकुर से दूर हो गए। और जो कुछ लोग जिन्होंने सोचा कि नहीं ठाकुर की सेवा करके जीवन धन्य कर ले, वे लोग रह गए। तो ये एक थीम था कि अंतरंग और बहिरंग में विभक्त हो गए ठाकुर के भक्त। दूसरा जो थीम है, हमको पता है कि धीरे धीरे करके ठाकुर ने अपने सही स्वरूप को प्रकट करना शुरू किया। नरेंद्र अर्थात कि स्वामी विवेकानंद और गिरीश घोष, इन दोनों के सामने ठाकुर ने अपने स्वरूप को जो प्रकट किया उसको भी हमने देखा, और वो भी देखा कि इन दोनों की प्रकृति के अनुसार इनके सामने किस तरह से स्वरूप प्रागट्य हुआ है। तो ये एक थीम था। तीसरा एक थीम बड़ा ही महत्वपूर्ण है। प्रथम बार श्री माँ शारदा देवी ने ये जो ठाकुर के अंतरंग भक्त थे उनकी आगेवानी ली, उनकी लीडरशिप उन्होंने ग्रहण की। ये ठाकुर के जितने भी त्यागी संतान, उन्होंने श्री माँ के पास में से माँ की आज्ञा के अनुसार सब कार्य करना शुरू किया, क्योंकि ठाकुर खुद तो सब समय ऐसी अवस्था में थे नहीं। अच्छा, जब तक ये लोग दक्षिणेश्वर में रहते थे तब तक तो माँ सबसे छुप के रहती थी, किसी के सामने नहीं आती थी, और जो कोई भी डिसीजन मेकिंग था, जो कुछ भी निर्णय करना होता था, वो तो ठाकुर स्वयं करते थे। जो भी डिसीजन मेकिंग है ठाकुर को ही पूछा जाता था, ठाकुर ही उसका उत्तर देते थे। किंतु एक बार गले में कैंसर का प्रारंभ होने के बाद ठाकुर का स्वास्थ्य जो धीरे धीरे करके डिटीरियोरेट होना शुरू हुआ, उस समय ठाकुर को पूछ करके सब बातें करना संभव नहीं था। तो त्यागी संतानों ने सर्वप्रथम माँ के पास जाकर के माँ को पूछना शुरू किया कि माँ अभी इस बारे में क्या किया जाए, और माँ भी सोच समझ करके जो उत्तर देती थी उस आज्ञा का पालन इन त्यागी संतानों ने करना शुरू किया। तो सर्वप्रथम माँ के मातृत्व का जो विकास है वो हमको इस आत्म प्रकाश पर्व में दिखाई देता है। अच्छा, अब तक तो हमने ये जो डिवीज़न किए समय के और प्रसंग के, ठाकुर की दृष्टिकोण से किए, ठाकुर के पॉइंट ऑफ व्यू से किए कि हाँ ठाकुर का ये साधना का समय था, ये ठाकुर का ये बाल्य पर्व था, ठाकुर का ये आत्म प्रकाश पर्व है। यदि माँ की दृष्टि से हम माँ के जीवन को यदि डिवाइड करें, उन प्रसंगों को इस तरह से क्लासीफाई करें कि जिससे माँ के जीवन को हमको समझने में सुविधा हो, तो वो क्लासिफिकेशन किस तरह का होगा, तो वो भी मैंने एक प्रयास किया है। और इस प्रयास करने से, मतलब इसके बारे में बात करने से पहले हमेशा ये एक जिसको कहते हैं कि एक डिस्क्लेमर होना चाहिए कि इस तरह के प्रसंगों को किसी भी पीरियड में विभक्त करने का प्रयास
वो एक टेम्पररी प्रयास है। अपनी ये जो सामान्य बुद्धि है उससे हम ये महत जीवन को समझ पाए, इसलिए हम यह सब करते हैं। तो विथ दिस डिस्क्लेमर, माँ के जीवन को मैंने किस तरह से डिवाइड किया है, या तो फिर माँ के जीवन के प्रसंगों को मैं किस तरह से क्लासिफाई करता हूँ, तो देखिए कि माँ के जीवन में भी सर्वप्रथम तो बालिका पर्व आएगा ही, जब तक वो जयराम बाटी में थी और 5 साल की उम्र तक उनकी, और फिर जहाँ पे वो बड़ी हुई अपने माँ और पिताजी के साथ में। उसके बाद में देखिए कि उनका ठाकुर के साथ में विवाह हुआ, 1858 के आसपास की घटना है। तो वहाँ से लेकर के देखिए कि माँ ने अपने जीवन को ठाकुर को समर्पित किया, और जब भी कभी ठाकुर कामारपुकुर आते थे तो वो भी कामारपुकुर आती थी, ठाकुर की सेवा करती थी, और फिर जब ठाकुर दक्षिणेश्वर चले जाते थे तो माँ भी अपने जयराम बाटी गाँव में माँ पिताजी के साथ में चली जाती थी। तो ये जो एक जीवन था माँ का, उनके विवाह से लेकर के चालू करके, तो हमने देखा कि हमने इस गंभीरानंद जी के जीवन में ही हमने उसको स्टडी किया और समझा कि धीरे धीरे करके ये गांव में इस तरह के न्यूज़, इस तरह के ये जो फेक न्यूज़ आज की लैंग्वेज में वो प्रसारित होना शुरू हुए कि ठाकुर तो पागल हो ही गए हैं, पता नहीं वो दक्षिणेश्वर में किस तरह की हरकतें करते रहते हैं, और लोग ठाकुर की पत्नी होने की वजह से माँ को पागल की पत्नी ऐसा करके पुकारते थे, और इससे माँ के हृदय को जो एक कष्ट पहुँचता था, और इसकी वजह से माँ जैसे जैसे बड़ी होने लगी, उनकी उम्र बढ़ने लगी, वो धीरे धीरे करके अपने को सभी लोगों से उन्होंने विड्रॉ करना शुरू किया। वहीं उनके जो समहृदय, जो कुछ उनकी सखियाँ थी, कुछ बड़े थे उम्र में, उनके पास में जाकर के वो सिर्फ रहती थी या काम करती थी। तो इस तरह से माँ का ये जो पीरियड है, और फिर आखिर में माँ ने ये डिसाइड किया कि ये जयराम बाटी गांव से कुछ महिलाएं दक्षिण कलकत्ता जा रही है किसी पर्व के उपलक्ष्य में गंगा स्नान करने के लिए। तो माँ ने सोचा कि अभी इतने दिनों तक मैं जो ठाकुर के बारे में सुनती आई हूँ, पता नहीं अभी जब तो वो कामारपुकुर आते हैं तो मुझे तो इतना सुंदर रूप से मेरे साथ में बात करते हैं, मुझे इतना अच्छा ट्रीट करते हैं, उसमें तो कोई पागलपन का मुझे कुछ दिख नहीं रहा है। तो फिर दक्षिणेश्वर में वो पता नहीं इस तरह से बातें क्यों आती हैं वहाँ से। मैं खुद जाती हूँ, अपनी नज़रों से उनको देखूंगी, उनकी सेवा करूंगी, यह सोच करके माँ ने अपने पिताजी को कहा, और पिताजी भी अपनी बिटिया को लेकर के दक्षिणेश्वर आने को प्रारंभ की, यात्रा की। दक्षिणेश्वर आए, फिर ठाकुर ने उनकी षोडशी पूजा की। तो देखिए कि ये जो पूरा पीरियड था विवाह से लेकर के दक्षिणेश्वर आकर के षोडशी पूजा तक का, इस पीरियड को मैं कहता हूँ विरह पर्व। माँ बेचारी भीतर भीतर से तो चाहती थी कि ठाकुर के पास में रहे, ठाकुर की सेवा करे, किंतु विधाता ने इस सेवा का मौका इतने समय, ये जो पूरा पीरियड है, बहुत ज़्यादा नहीं दिया था, बड़ा अल्प ही मिला था। जब भी ठाकुर दक्षिणेश्वर से गांव आते तो वो सेवा का जो मौका मिलता वही मिलता। तो इसको मैंने दिया है नाम विरह पर्व। इसके बाद में देखिए कि माँ जब दक्षिणेश्वर आई, षोडशी पूजा ठाकुर ने की, वहाँ से प्रारंभ होकर के ठाकुर के एक के बाद एक सभी भक्त आने लगे, और फिर ठाकुर उनको लेकर के जो आनंद की हाट बाजार बसाई थी, तब से लेकर के ठाकुर को कैंसर होने तक का पीरियड, 1885 का ग्रीष्म ऋतु, गर्मी का महीना, गर्मी की सीजन, तो ये जो पीरियड है उसको मैं कहता हूँ शक्ति पर्व, क्योंकि माँ की शक्ति रूप में आराधना करके ही तो ठाकुर ने ये धर्म चक्र प्रवर्तन का प्रारंभ किया था। यदि माँ का आगमन नहीं होता तो हमको पता नहीं कि ठाकुर इस मामले में कितने सक्सेसफुल हो सकते थे, क्योंकि हमको पता है कि ब्रह्म हमेशा अटल अचल निष्क्रिय रहता है। कर्म जो करता है वो तो शक्ति है, शक्ति ही कार्य करती है, शक्ति ही कर्म करती है। तो ठाकुर वो जो सब समय भाव में रहते थे, उस भाव में से फिर धीरे धीरे करके हमको तो पता है
कि माँ उनको खाना खिलाने को जाती, इस सब पूरी उनको सामान्य दिन प्रतिदिन की बातें करती और उनके मन को इस ऐहिक लोक में, इस संसार में बांध करके रखती, जैसे कि ठाकुर थोड़ा सा आहार ग्रहण करे, उनका स्वास्थ्य ठीक रहे। ठाकुर अपने स्वास्थ्य रक्षा के लिए दिन प्रतिदिन के कार्यकलाप के लिए माँ के ऊपर में संपूर्ण रूप से निर्भर हो गए थे। ये भी हमने इस किताब में पढ़ा आगे के चैप्टर में। माँ जब जयराम बाटी जाती थी या फिर और किसी काम से व्यस्त होती थी तो ठाकुर को जैसे कि चारों ओर अंधेरा दिखता था और कैसे भी करके माँ को वापिस वहीं दक्षिणेश्वर में लाने का प्रयास करते थे। वो हमने देखा कि एक बार माँ जयराम बाटी गई है तो ठाकुर ने उनको मैसेज पहुँचाया है कि ये रामलाल, तो अभी ये रामलाल टामलाल ये सब लोग ये बामुन जो है उनके दल में अभी मिले हुए हैं, अर्थात कि कालीवाड़ी के जो बाकी के ब्राह्मण लोग हैं, पुजारी वगैरह, भंडारी, खजांची, उनके दल में वो जा कर के मिल गया है। क्यों? क्योंकि वो सोचता है कि अभी तो मैं माँ काली का पुजारी हो गया हूँ, तो फिर अभी मुझे ठाकुर की सेवा, ठाकुर के ही कमरे में रहना, रात को प्रति क्षण उनकी सेवा करना, ये सब जरूरत नहीं है मुझे। ऐसा बोल करके अभी रामलाल उनकी सेवा पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता है। तो फिर तुम आओ वहाँ से जयराम बाटी से, जो भी तुम यदि पालखी में आना चाहो, यदि बैलगाड़ी में आना चाहो, जितना रुपया लगेगा मैं दूंगा, ऐसा करके ठाकुर माँ को पुकारते हैं। तो ये हो गया शक्ति पर्व। माँ की शक्ति से शक्तिमान होकर के ठाकुर ने ये जो ठाकुर का खुद का जो ये मैसेज है, ठाकुर का मैसेज नहीं करके वही सनातन मैसेज है अपने योग और वेदांत का, किंतु आज की भाषा में उन्होंने प्रचारित करना शुरू किया। तो ये शक्ति पर्व। उसके बाद में ये जो कैंसर के दिन है, कलकत्ता ठाकुर की ट्रीटमेंट के लिए जो कलकत्ता रहे ठाकुर, ये जो समय है, इस समय का ठाकुर का यदि पर्व का मैंने नाम दिया है आत्म प्रकाश पर्व। तो माँ के जीवन में यदि यही समय को देखा जाए, माँ ने क्या किया उस समय, माँ का सबसे महत्वपूर्ण योगदान इस कैंसर के समय का क्या था, तो धीरे धीरे करके सभी त्यागी संतान माँ की आगेवानी को स्वीकार करना शुरू किए। माँ जिस तरह से उनको डायरेक्ट करती थी, जिस तरह से उनको बताती थी, वैसे ही उन्होंने ठाकुर की सेवा करना प्रारंभ किया। तो इस पर्व को यदि नाम देना है तो वो मैं कहूँगा मातृ पर्व, क्योंकि माँ संघ जननी के रूप में सर्वप्रथम उन्होंने ये कार्यभार अपने संघ का ग्रहण किया था। ठाकुर ने भले ही चाहे इन अपने त्यागी संतानों को गेरुआ प्रदान करके, उनको शिक्षा दीक्षा दे करके, उनको मन से त्यागी सन्यासी बनाया था, किंतु संघ की रचना है उसके पीछे में सबसे बड़ा अवदान तो माँ शारदा देवी का ही था। और जिस तरह से ठाकुर की सेवा माँ करती थी, किसी को पता नहीं चलता था। श्यामपुकुर में हमने देखा कल कि सुबह को 2 बजे अर्ली, मैंने सुबह कहाँ, आधी रात 2 बजे उठ करके वो तो अपने वहाँ पे छत पे चली जाती थी जहाँ पे ठाकुर के लिए पथ्य या आहार प्रस्तुत करना है, और वहाँ पे रह कर के वहीं पे दोपहर को थोड़ा सा विश्राम करके रात को 11 बजे जहाँ पे उनको रहने की छोटी सी जगह थी वहाँ पे वो आती थी वापस। यानी कि उस घर में, उस मकान में जो लोग दिन के दौरान आएंगे जाएंगे, किसी को पता तक नहीं चलेगा कि यहाँ पे माँ रह रही है और ठाकुर की सेवा कर रही है। सबसे प्रधान सेवा कार्य माँ का था और माँ के बारे में ही किसी को पता नहीं। तो जैसे ये ठाकुर की सेवा माँ ने बिल्कुल अदृश्य रह करके की, वैसे ही संघ की स्थापना भी, या तो फिर कहेंगे कि संघ का गठन, ये संघ का गठन भी माँ ने बिल्कुल अदृश्य रह करके किया। ये किसी प्री प्लान नहीं था कि ठाकुर ने कहा है कि चलो अभी तुम सभी लोग माँ के पास जा करके उनकी आज्ञा का पालन करो, या तो फिर माँ ने डिक्लेयर किया कि आज से मैं जैसा कहूँगी वैसा तुम लोग करो। ये सब कुछ एक सहज रूप से होता आ रहा है। ठाकुर की जैसे ही वाणी धीरे धीरे करके रुद्ध होना शुरू हुई, ठाकुर का स्वास्थ्य जैसे धीरे धीरे करके
डिटीरियोरेट होता गया। साथ साथ में ही ये सेंटर ऑफ पावर कौन है? क्या ये त्यागी संतान इन लोगों की बात सुनेंगे? रामचंद्र दत्त, ना ये गिरीश घोष, न कि ये सुरेश मित्र, जो लोग उस समय के आगेवान थे, उस समय की ठाकुर की जो भी सेवा है, वे लोग सब कुछ डॉक्टर को बुलाना, पैसे देना, भाड़ा देना वगैरह ये जो सब करते थे, इन लोगों की बात थोड़ी ना त्यागी संतान सुनने वाले थे। ये तो जो पावर वैक्यूम हुआ ठाकुर की बीमारी से, उस वैक्यूम को फुलफिल कौन करेगा? किसकी ये आध्यात्मिक सत्ता है ये त्यागी संतानों को गाइड करने की? वो सत्ता तो सिर्फ माँ के पास में ही है। तो ये नेचुरल रूप से होना शुरू हुआ कि सभी त्यागी संतान धीरे धीरे करके माँ की आज्ञा का पालन करना शुरू किए। तो ये था माँ का संघ जननी पर्व, या तो फिर कहेंगे मातृ पर्व। और इसके बाद के जो पीरियड है, ठाकुर की महासमाधि के बाद में माँ के जीवन में प्रचंड तपस्या के दिन प्रारंभ हुए। ठाकुर ने कहा था कि तुम यदि भले ही चाहे कलकत्ता तुम भक्तों के घर आकर के रहो बीच बीच में, किंतु कामारपुकुर का अपना घर छोड़ना नहीं कभी। पर भाता हुआ भालो बरम, किंतु पर घरो हुआ भालो नहीं। ठाकुर जैसे कहते हैं, किसी के घर खाना खाना वो ठीक है, किंतु किसी के घर रहना बिल्कुल ठीक नहीं है। तो माँ ने ठाकुर की आज्ञा का पालन करके कामारपुकुर में रहना शुरू किया। वो भी बड़े कष्ट के दिन। आखिर में वो श्यामा सुंदरी देवी आकर के माँ को जयराम बाटी लेके आई। ये पूरे कष्ट के दिन माँ के चल रहे थे। और यहाँ पे त्यागी संतान भी कौन कहाँ पे है कि कुछ ठिकाना नहीं है। स्वामी जी वो पर प्रव्रज्या कर रहे हैं, स्वामी जी अमेरिका चले गए हैं, शुरू में तो किसी के साथ में कांटेक्ट ही नहीं रखते थे। यहाँ भी जितने त्यागी संतान थे वराहनगर मठ में, सब इधर उधर हो गए हैं। उसके बाद में आलम बाजार मठ की स्थापना हुई, वहाँ पे भी कोई स्थायी रूप से नहीं रह रहा है। ऐसा लगा कुछ समय के लिए कि रामकृष्ण संघ जैसे कि पूरे विश्व में बिखर गया है। यहाँ पे ये अखंडानंद जी है, वो कहाँ तिबेट वगैरह घूमते फिर रहे हैं। तो ऐसा लगा कुछ समय के लिए कि क्या एक सेंट्रल अथॉरिटी है, एक सेंट्रल पावर है जो कि सबको इकट्ठा फिर से बांध के रखे, जिस तरह से दक्षिणेश्वर में होता था, वो डाउट था। किंतु जैसे ही स्वामी जी अमेरिका से वापस आए, फिर से ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी सभी त्यागी संतानों को एक साथ में खींच करके एक जगह पे इकट्ठा करने के लिए समर्थ हुई। स्वामी जी ने बेलूर मठ की स्थापना की, वहाँ पे सभी त्यागी संतानों को बुलाया और स्वामी जी ने ही माँ की सेवा धीरे धीरे करके उन्होंने अपना ये जिम्मा मठ के साधुओं को दिया। फिर ये माँ की सेवा उस समय से नियमित रूप से मठ के द्वारा होने लगी। और ये जो माँ के जो बड़े कष्ट के दिन थे, जहाँ पे खाने को भी कुछ ठीक नहीं था, पहनने के कपड़ों का भी कुछ ठीक नहीं था, वो दिन माँ की तपस्या के जैसे कि समाप्त हुए। और माँ बीच बीच में फिर कलकत्ता आती और इन लोगों के साथ में रहती। कलकत्ता में भाड़े के मकान में ही रहती, किंतु यही त्यागी संतान उनकी सेवा नियमित रूप से करते। और योगेन महाराज ने ये माँ की सेवा का कलकत्ता का भार उस समय ग्रहण किया था। तो ये जो पीरियड था ठाकुर की महासमाधि से लेकर के स्वामी जी के भारत में पुनः आगमन का, इसको मैं कहता हूँ तपस पर्व। अर्थात कि सही में माँ को बड़ी तपस्या करनी पड़ी है। किंतु देखिए कि स्वामी जी के आगमन के बाद में दो घटनाएं हुई कि तपस पर्व समाप्त होकर के एक नया पर्व प्रारंभ हो रहा है। दो घटनाएं कौन सी? सर्वप्रथम तो स्वामी जी का अमेरिका से भारत में आगमन, और दूसरी घटना है माया स्वीकार। वही जो राधु जो रोती रोती इधर से उधर घूम रही थी, उसकी पागली माँ आगे जा रही है किसी एक गुड़िया को लेकर के, पीछे पीछे में राधु रोती रोती जा रही है। तो वैसे ही जैसे माँ के हृदय को एक ऐसा एक झटका लगा, अरे मैं यदि इसकी नहीं करूँगी संभाल तो और कौन करेगा, बोल करके माँ ने जैसे ही राधु को अपने गोद में उठा लिया, वैसे ही ठाकुर ने प्रकट होकर के कहा, यही है योग माया, इसी का आश्रय लेकर के तुम संसार में रहो। तो ठाकुर की इस आज्ञा का पालन करके माया स्वीकार करके माँ फिर रहने लगी।
और फिर वहाँ से बिल्कुल ही नया पर्व माँ के जीवन में प्रारंभ होता है। कहाँ कहाँ से ये भक्त वो सभी माँ के पास में आकर के सब आत्मसमर्पण करते हैं, माँ से दीक्षा लेते हैं। कलकत्ता जब माँ आती है तब तो भक्तों की भीड़ लगती ही है, किंतु साथ साथ में अभी कुछ भक्तों को ये पता चला कि कलकत्ता में तो बड़े रिस्ट्रिक्शन है प्रणाम करने में, माँ के साथ में बात करने में, किंतु यदि थोड़ा कष्ट करके जयराम बाटी जाया जाए तो माँ बिल्कुल अपनी माँ की तरह ही बिठाएगी, खिलाएगी, बातें करेगी, दीक्षा देगी और हमको उनकी सेवा का मौका भी मिलेगा। तो फिर भक्तगण का एक पूरा प्रवाह जयराम बाटी गांव की ओर जाना शुरू हुआ। तो ये वो ठाकुर का आत्म प्रकाश पर्व था, यहाँ पे माँ का ये आत्म प्रकाश पर्व है, तो इसको मैंने नाम दिया है जगदम्बा पर्व। माँ जैसे कि अभी मानवी नहीं रही, सिर्फ माँ नहीं रही, किंतु अभी माँ से उन्होंने गुरु की पदवी, गुरु की ये जो कार्य है वो माँ ने प्रारंभ किया है जगत के लिए, जैसे कि माँ जगदम्बा ही बनी हुई है। तो ये हो गया जगदम्बा पर्व। माया स्वीकार करने के बाद में दो घटनाएं हैं जो कि जगदम्बा पर्व प्रारंभ होता है। स्वामी जी के अमेरिका से भारत आगमन और ये माया स्वीकार राधु का, ये दो घटनाओं से माँ का ये जो पर्व प्रारंभ होता है, तो फिर माँ की महासमाधि तक यही पर्व चलता है। तो माँ के जीवन में यदि माँ के प्रसंग को हम डिवाइड करें तो हमको कितने पर्व दिखते हैं, कितने ये चैप्टर्स दिखते हैं। सर्वप्रथम तो बालिका पर्व, जबकि वो जयराम बाटी में थी ठाकुर के विवाह से पहले, ठाकुर के साथ में विवाह से पहले। दूसरा है विरह पर्व, ठाकुर से विवाह तो किया किंतु वही जयराम बाटी में ही रह रही है। और फिर तीसरा पर्व है शक्ति पर्व, कि जबकि वो कलकत्ता आई और ठाकुर ने षोडशी पूजा की, तब से लेकर के कैंसर होने तक का ये पीरियड शक्ति पर्व। चतुर्थ है संघ जननी पर्व, यानी कि माँ को आसपास में, माँ को केंद्रित करके सन्यासी संतानों का संघ, जैसे कि धीरे धीरे करके एक भालोबाशा, एक प्रेम के बंधन में बंधने लगा। फिर एक पर्व है कि ये तपस पर्व, ठाकुर की महासमाधि के बाद का। और जो आखिरी पर्व है जगदम्बा पर्व। तो इस तरह से माँ के जीवन को हम क्लासिफाई कर सकते हैं। तो अभी का जो पर्व चल रहा है, ठाकुर को कैंसर हुआ है, ये पीरियड को हम कहेंगे ठाकुर की दृष्टि से आत्म प्रकाश पर्व और माँ की दृष्टि से संघ जननी पर्व। अच्छा, ये श्यामपुकुर में ठाकुर थे, ठाकुर की सेहत वहाँ पे इम्प्रूव नहीं हो रही थी, तो डॉक्टरों ने कहा कि ठाकुर को कहीं शहर से बाहर खुली हवा में ले जाया जाए, जिसकी वजह से शायद हो सके कि ये अच्छे शुद्ध हवा पानी से ठाकुर की सेहत थोड़ी इम्प्रूव हो। तो इस डॉक्टरों की बात को मान्य करके फिर यहाँ पे गंभीरानंद जी महाराज आगे लिखते हैं कि किस तरह से ठाकुर को काशीपुर लाया गया। गंभीरानंद जी महाराज क्या लिखते हैं? श्यामपुकुरे आड़ाई मास अवस्थान ও সুচিকিৎসা সত্ত্বেও ঠাকুরের রোগ না কমিয়া বরং বাড়িতেছে দেখিয়া ডাক্তার স্থির করিলেন যে নগরের বাহিরে মুক্ত বায়ুপূর্ণ কোনো উদ্যান বাটিতে তাহাকে লইয়া যাওয়া आवश्यक। श्यामपुकुर में 2.5 महीने रहने के बाद में भी और बड़ी अच्छे से चिकित्सा करने के बाद में भी ठाकुर का रोग कम नहीं हुआ, किंतु बढ़ता ही चला जा रहा। ये देख कर के डॉक्टर ने ये सब ठीक किया कि ठाकुर को नगर के बाहर कुछ मुक्त वायुपूर्ण, जहाँ पे अच्छा सा उजास हो, उजाला हो, खुली हवा हो, सुंदर ये एटमॉस्फेयर हो, वहाँ पे किसी उद्यान वाटी में उनको ले आया जाए। तो ऐसा सोचा करके ऐसा ठीक किया गया। तदनुसारे भक्तगण काशीपुरे बड़ो रास्तार उपरे गोपाल चंद्र घोषेर बाटी वर्तमान 90 काशीपुर रोड भाड़ा लईलेन एवं 27 अग्रहायण शुक्रवार इंग्रेजी 11 डिसेम्बर श्री श्री माता ठाकुरानी और सेवक भक्तोदेर सहित ठाकुर शेखाने पदार्पण करीलेन। तो इस सलाह के अनुसार
भक्तों ने उस समय काशीपुर रोड के ऊपर में, काशीपुर के बड़े रोड के ऊपर में गोपाल चंद्र घोष का घर, जिसको आज 90 काशीपुर रोड करके पुकारा जाता है, जो कि उसका एड्रेस है, उसको भाड़े पे लिया। और फिर 27 अग्रहायण शुक्रवार अंग्रेजी महीना 11 दिसंबर माँ ठाकुरानी अर्थात कि अपनी माँ और भक्त संतानगण के सहित ठाकुर ने वहाँ पे पदार्पण किया। अभी इसके बाद में ये पूरा एक विवरण है कि काशीपुर का घर कैसा था, उसमें कौन से कमरे कहाँ पे थे वगैरह, तो ये विवरण को मैं स्किप ही कर देता हूँ। इसको यदि आप वहीं पे जाकर के देखेंगे तो बड़ा अच्छे से आपको समझ में आएगा, और विवरण पढ़ने से कुछ समझ में नहीं आएगा। मैं वहाँ पे 3-4 बार जा चुका हूँ, किंतु विवरण ये जो है कि कहाँ पे कौन सा घर था, कहाँ पे क्या था, वो बिल्कुल मेरे सर के ऊपर से चला गया, इसलिए मैं इसको स्किप कर देता हूँ। सीधा चलते हैं कि इसके बाद में क्या होता है। এই বাটিতে শ্রীমা পূর্বেরই ন্যায় সেবা করিতে পারিবেন, অথচ ততটা সংকুচিত থাকিতে হইবে না ভাবিয়া তাহার যে अपरिसीम आनंद হইয়াছিল তাহা बोलाई बाहुल्य। इस घर में माँ पहले की ही तरह सेवा कर पाएगी, किंतु ये घर श्यामपुकुर की तरह इतना छोटा नहीं है कि माँ को सबसे छुप कर के रहने के लिए सब समय छत के ऊपर जाके रहना पड़े। बड़ी ही अर्ली मॉर्निंग उनको शौच वगैरह कर समाप्त करके बिल्कुल रात को उनको अपने कमरे में वापस आना पड़े। दिन में मुश्किल से 3 घंटों की नींद, यह सब तपस्या थोड़ी सी कम हुई बोल कर के माँ को आनंद ही हुआ होगा, ये बात कहने की आवश्यकता नहीं है। युवक भक्तगणों एखाने पूर्वेरी न्याय सेवाव्रते निरतो रहिलेन। युवक भक्तगण पहले की तरह ही यहाँ पे भी सेवा में निरत हुए, एवं ताहादेर दृष्टांते ओ आकर्षणे आरो त्यागीदेर तथाय समावेश होइलो। और उनको देख करके, उनके दृष्टांत को देख करके वे लोग जिस तरह से ठाकुर की सेवा करते हैं और साथ में ही साधन भजन करते हैं, ये देख करके ठाकुर के बाकी भी अन्य जो त्यागी संतान थे उन्होंने आकर के वहाँ पे रहना शुरू किया। এই রূপে শ্রী রামকৃষ্ণের কণ্ঠরোগ के अवलंबन करिया भावी श्री रामकृष्ण संघ गठित होते लागिल। इस तरह से श्री रामकृष्ण देव के कंठ रोग को अवलंबन करके भविष्य का रामकृष्ण संघ गठित होने लगा, एवं ताहार केंद्रस्थले अधिष्ठात्री रूपे प्रतिष्ठिता रहिलेन श्री श्री माता ठाकुरानी। और उसके केंद्र स्थल में, उसके केंद्र में अधिष्ठात्री रूप से प्रतिष्ठित हुई श्री श्री माँ ठाकुरानी अर्थात की माँ शारदा। এই नवगृहे वो श्री मायर जीवनधारा अनेकटा पूर्वेरी न्याय छिलो। इस नए घर में भी माँ की जीवन धारा ऑलमोस्ट पहले की ही तरह थी। जहाँ किछु व्यतिक्रम होइया छिलो ताहा श्री श्री ठाकुरेर सेवार प्रयोजने। जो कुछ भी परिवर्तन हुआ था वो इसीलिए हुआ था, इसी वजह से हुआ था कि ठाकुर की सेवा के लिए वो आवश्यक था। श्री माँ एखानेओ साधारण खाद्यादि रंधन करीतेन। माँ यहाँ पे भी सामान्य खाना बनाती। विशेष पथ्य प्रस्तुत करीते होइले गोपाल दादा प्रभृति जे 2-4 जनेर सहित तिनी निसंकोचे कथा बोलीतेन। ताहारा चिकित्सकेर निकट प्रस्तुत करार प्रणाली शिक्षा लइया यथा समये श्री माँ के देखाइया दीते। अभी माँ ठाकुर के लिए आहार तो प्रस्तुत कर रही है, किंतु चिकित्सक यानी कि डॉक्टर यदि ऐसा कहेगा कि ठाकुर को ये खाना खिलाओ, तो फिर जो जिन त्यागी संतानों के साथ में माँ निसंकोच बात करती थी, उसमें से ये बूढ़ो गोपाल दादा या तो फिर ये लाटू वगैरह, वे लोग क्या करेंगे कि चिकित्सक के पास में से किस तरह से ये आहार प्रस्तुत किया जाए, बनाया जाए, वो सीख लेंगे, फिर आकर के माँ को बताएंगे। मध्याह्नेर किछु पूर्वे एवं सन्ध्यार किछु परे श्रीमा ठाकुरेर भोज्य बा पानीय लइया ताहार शयन गृहे उपस्थित होइतेन। सुबह मध्याह्न अर्थात कि दोपहर के कुछ समय पहले और संध्या के कुछ समय बाद माँ ठाकुर के लिए जो आहार प्रस्तुत किया गया है और जो जलपान उनको करवाना है वो लेकर के ठाकुर के शयन गृह में उपस्थित होती, एवं
भोजन कराइया निज प्रकोष्ठे फिरितेन, और ठाकुर को आहार करवा करके भोजन करवा करके फिर से अपने कमरे में वापस आती। এই সকল কার্যে তাহাকে সাহায্য করিবার জন্য এবং সঙ্গিনীর অভাব মিটাইবার নিমিত্ত এই সময়ে শ্রীমती लक्ष्मी देवी के ताहार निकटे आन्या रखा होइयाछिल। यह सब कार्य में सहाय करने के लिए, और माँ अकेली एक स्त्री है, उस पुरुष लोग जहाँ पे ज़्यादा सभी तो बाकी तो सब पुरुष ही है, माँ अकेली स्त्री है तो अकेली बिल्कुल न पड़ जाए, साथ में कोई संगीनी हो। इस अभाव को मिटाने के लिए लक्ष्मी दीदी को वहाँ पे ला कर के रखा गया। ये लक्ष्मी दीदी अर्थात की ठाकुर के भाई की पुत्री, और ये नहबत में भी माँ के साथ में रहती थी, तो यहाँ पे भी वो माँ के साथ में रहेगी, जिससे कि माँ को थोड़ा बहुत सहाय भी कर सके और माँ को बिल्कुल अकेलापन भी महसूस न हो, थोड़ा सा उनको भी एक उनका संगी जैसा मिल जाए। एतद व्यतीत स्त्री भक्तगण ठाकुर के देखीते आशया श्री मायर सहित कखोनो 2-4 घंटा कखोनो बा 2-1 दिन काटाइया चाहते। इसके अलावा जो स्त्री भक्त ठाकुर को देखने के लिए, ठाकुर के दर्शन के लिए आती, वे लोग फिर आखिर में बाद में माँ के साथ में 2-4 घंटा बिता करके जाती, या तो फिर वहाँ पे 2-3 दिन रह भी जाती। देखिए ये श्यामपुकुर में यह सब संभव नहीं था, और स्त्री भक्त आए रहे माँ के साथ में बात करे तो वो तो बड़ा ही कष्ट का समय, अकेले रहना है, सब काम करना है। यहाँ पे एटलीस्ट जगह इतनी बड़ी थी कि एक संगिनी अर्थात लक्ष्मी दीदी को साथ में रह सकती थी, और बाकी जो स्त्री भक्त आएगी वो भी रहेगी और माँ को कार्य में सहाय भी करेगी। लक्ष्मी देवी ठीक कबे आशा छिलेन ताहा अज्ञात। लक्ष्मी देवी अर्थात की लक्ष्मी दीदी ठीक कब समय कौन समय वहाँ पे आई थी वो हमको पता नहीं है। स्त्री भक्त वृंद ओ सर्वदा आशीते पारितेन किना विशेष संदेहो। और जो स्त्री भक्त वृंद है वो क्या हमेशा ठाकुर के दर्शन करने के लिए आ पाती थी, माँ के साथ में बात करने के लिए, सहाय करने के लिए आ पाती थी कि नहीं, इसके बारे में भी संदेह है। कारण परवर्ती कयेकटी घटना होते इहाई अनुमान होय जे श्री माँ के अनेक समये संगीनीहीन जीवन जापित करीते होय तो। क्योंकि ये संदेह इसलिए है क्योंकि जो कुछ घटनाएं उस समय की हमारे पास में आई है, आ रही है, उससे तो ऐसा ही लगता है कि माँ को बहुत सारा समय संगीनीहीन ही बिताना पड़ता था। उनके साथ में बात करने वाला, रहने वाला, कार्य में सहाय करने वाला कोई नहीं रहता था। काशीपुरेर बाटीते जे काठेर सीढ़ी छिलो उहार धापगुलिर उच्चता ए तो अधिक छिलो जे साधारण लोकेर पक्षेई उठानामा कष्टसाध्य छिलो, दुर्बल व्यक्तिदेर तो कथा ही नहीं। अभी काशीपुर में यदि आप ठाकुर के कमरे में गए होंगे तो ग्राउंड फ्लोर से हमको पता है कि ठाकुर को फर्स्ट फ्लोर के कमरे में रखा गया था, और जो माँ का कमरा था वो ग्राउंड फ्लोर पे था। तो अभी बीच में एक सीढ़ी आती थी, माँ को आहार प्रस्तुत करके ये सीढ़ी चढ़ करके ठाकुर के कमरे में जाना होता था। अभी जिन लोगों ने ये सीढ़ी चढ़ी है उनको पता है कि उसकी ये जो स्टेप्स से बड़े ही ऊंचे थे, अर्थात कि जनरली क्या होता है, स्टेप्स की हाइट थोड़ी छोटी रखी जाती है जिससे कि सीढ़ी चढ़ने में सुविधा हो। किंतु ये जिन्होंने ये घर बनाया होगा, सीढ़ी बनाया हो गई, तो पता नहीं उन्होंने सीढ़ी के जो स्टेप्स थे उसकी हाइट इतनी ऊंची रख दी थी कि यदि सामान्य व्यक्ति को भी चढ़ना मुश्किल हो जाता था, और यदि ये व्यक्ति दुर्बल होगा तो और भी मुश्किल होगा। तो ये ठाकुर को ऊपर में यदि ले जाया गया वो तो चलो किसी की उठा करके ले गए होंगे, किंतु नियमित रूप से नीचे आना संभव नहीं था, और माँ के लिए भी सीढ़ी चढ़ना कठिन था। एक दिन आड़ाई शेर दूध समेत एकटी बाटी लोइया ओई सीढ़ीते उठीबार काले श्रीमा घूरिया पड़िया जाम। एक दिन 2.5 शेर दूध के साथ में एक बाटी लेकर के, एक कटोरी लेकर के माँ उस सीढ़ी को चढ़ रही थी। एकाएक पता नहीं चक्कर जैसा आया कि क्या हुआ, माँ बेचारी सीढ़ी पे से गिर पड़ी। इहाते दूध तो नष्ट हो ही लोई, इससे दूध तो दूध तो चला ही गया हाथ से, वो तो नष्ट हो ही गया जमीन पे गिर करके।
अधिकंतु गोडालीर हाड़ स्थानच्युत होइले श्रीमा चलत शक्तिहीन होइले, किंतु साथ साथ में ही माँ का पैरों में फ्रैक्चर हो जाने से माँ को चलना भी मुश्किल हो गया। माँ को चलना उस दिन से बंद हो गया। श्रीजुक तो बाबूराम आशया श्री माँ के धोरिया तुलिलेन परे ओई संधि स्थल फूलिया उठिलो। उस समय बाबूराम महाराज भविष्य के स्वामी प्रेमानंद महाराज आकर के माँ को सहाय करके उनको उनके कमरे में कैसे भी ले गए। बाद में जहाँ पे फ्रैक्चर हुआ था वो जगह भी फूट गई। श्री श्री ठाकुर इहाते अत्यंतो व्यथित होया छिलेन। ये घटना से ठाकुर बड़े ही व्यथित हुए थे, उनको बड़ा ही दुख हुआ था। विशेषत ओई समय श्री मायर सेवार ऊपर विशेष भावे निर्भर कराय तिनी आपना के सहसा कतकटा निःसमय बोध करिया थाकिबेन। और ख़ास करके उस समय में माँ की सेवा पे ही ठाकुर निर्भर थे। तो अभी माँ के साथ में इस तरह से एक्सीडेंट हुआ, पैर में फ्रैक्चर हो गया या तो फिर डिसलोकेशन हो गया, ये जो जहाँ पे जॉइंट होता है, और माँ चल नहीं पा रही है, सीढ़ी उठना तो बिल्कुल दूर की बात है। तो ठाकुर जैसे कि अपने को असहाय महसूस करने लगे। किंतु सदानंदमय महामानवेर भाषाय ओई समवेदना और निर्भरता अद्भुत भावे आत्मप्रकाश करिया। সেই दुखेर मध्यो सकले हृदय आनंद हिल्लोल तुलिलो। किंतु ठाकुर तो थे सदानंदमय महापुरुष। इस तरह की गंभीर घटना से भी ठाकुर, इस गंभीर घटना को भी ठाकुर एक तरह से, किस तरह से उसमें हास्य और एक आनंद का संचार करते हैं, वो देख करके बाकी के हृदय में भी जिस तरह से एक आनंद और हिल्लोल का प्रवाह उठा। देखिए, घटना गंभीर है, किंतु इस गंभीर घटना के सामने बिल्कुल अभी अरे मेरे साथ में इस तरह का डिजास्टर हुआ, मैं क्या करूँगा, मैं असहाय हूँ। अभी ठाकुर को जो कष्ट हुआ होगा, यही कष्ट तो उनके त्यागी संतानों को भी तो हुआ है कि माँ के साथ में इस तरह से एक्सीडेंट हुआ और माँ को इस तरह से इंजरी हुई। तो सभी त्यागी संतान भी बड़े ही उस समय दुखित हो गए होंगे। तो ये दुख का निवारण करने के लिए ही जैसे कि ठाकुर एक तरह से रंग रस करते हैं। तिनी बाबूराम के बोली लेन, उन्होंने बाबूराम महाराज को कहा, ताई तो बाबूराम एखोन की होबे। अरे वही तभी तो बाबूराम, अभी क्या होगा, खाबार उपाय की होबे, खाने का उपाय क्या होगा, के आमाय खाबाबे, कौन मुझे खिलाएगा। ठाकुर तखन मंडो खाईतेन, श्रीमा उहा ऊपरे लैया गिया खावाईतेन। ठाकुर उस समय मंड नाम का कुछ खाते होंगे, पता नहीं क्या, और श्री माँ उसको बना करके ऊपर में ले जा करके ठाकुर को खिलाती। श्री माँ तखन नथ परिते, माँ उस समय नाक में नथ पहनती, वो जो नाक में पहनने वाली नथ आती है वो। ठाकुर ताई नाके हाथ दिया एवं नथेर आकारे आंगुली घुराइया इंगीते बाबूराम के बुझाइया बोलिलेन, ओ बाबूराम ओई जे ओके तुई झुड़ी करे माथाई तुले एखाने निये आसते पारिस। अर्थात कि अभी माँ नाक में नथ पहनती थी, तो ठाकुर ने अभी इस तरह से उंगली से इस तरह से इशारा करके, अपनी उंगली घुमा करके इस तरह से इशारा किया, माँ का नाम नहीं लेकर के ये इशारा करके वो समझा रहे हैं कि अरे बाबूराम तुम एक काम करोगे, तुम क्या उसको सर के ऊपर में एक बास्केट में बिठा करके ले आ पाओगे क्या। शून्या श्रीजुक तो नरेन और बाबूराम हशिया खून। ये जैसे ही सुना ठाकुर के मुंह से, और ठाकुर का ये जो मैंने एक इशारा करना, ठाकुर तो रंग रसिक थे ना, वो हमको पता है कि किस सब लोगों की नकल करते थे, कितने अपने वो शिष्यों को हंसाते थे। तो यहाँ पे भी ठाकुर ने जिस तरह से कहा, उससे ये दोनों बाबूराम और नरेन हंस हंस करके उनका पेट दर्द होने लगा। ये हाशिया खून, बहुत ही हंसे। 3 दिन परे श्री मायर पायर व्यथार एकटू उपशम होइले बालक भक्तगण ताहा के धरिया ऊपरे लोइया जाइतेन। 3 दिन के बाद में माँ के पैरों की व्यथा थोड़ी कम हुई। उसके बाद में ये बालक भक्त माँ को सहाय करके उनको सीढ़ी चढ़ा करके ऊपर में ठाकुर के कमरा में ले जाते। एक कोई दिन गोलाप माँ मंडो प्रस्तुत करिया ठाकुर के खावाईबार भार लिया छिलेन। ये कुछ दिन गोलाप माँ ने ये आहार प्रस्तुत करके ठाकुर को खिलाने का भार लिया था, जवाबदारी उन्होंने ली थी। अच्छा,
अभी इसके बाद का अभी हम कल देखेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। देखिए, इसका सबसे बड़ा उदाहरण है ना अपना भारत का उत्थान। अभी जो कि फ्रीडम मूवमेंट की जो फर्स्ट जनरेशन थी, सभी लोग स्वामी जी का अवदान एकदम स्वीकार करते थे। वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो, न कि इवन गांधी जी हो, जवाहरलाल नेहरू हो, सरदार पटेल हो, जो फर्स्ट जनरेशन ऑफ फ्रीडम फाइटर्स थी, उन्होंने सभी ने स्वामी जी का अवदान स्वीकृत किया। किंतु बाद बाद में ये पता नहीं, ये सेक्युलरिज्म के चक्कर में हम ऐसे फंस गए कि ये जो क्या वो थियोसॉफिकल सोसाइटी वाली एनी बेसेंट, उसका अवदान जैसे कि स्वामी जी के अवदान से बड़ा है। क्यों? बिकॉज शी इज ए सेक्युलर एंड स्वामी जी वॉज ए साधु, हिंदू साधु थे। तो ये आजकल की जनरेशन, ये स्वामी जी का जो अवदान था, मतलब सिर्फ स्वामी जी का नहीं, ठाकुर ने ब्रह्म कुंडलिनी जागृत की, जो ठाकुर का, माँ का, स्वामी जी का भारत के उत्थान में जो अवदान है, आज किसी को पता नहीं है। हम लोग जो भीतर वाले हैं उनको छोड़ करके कोई स्वीकार भी नहीं करेगा। और हम यदि कहेंगे कि इनका ये अवदान है तो बोलेंगे अरे आपके गुरु है तो आप तो बोलेंगे ही ना, उसमें कौन सी बड़ी बात है। ट्रेसस, उनका इन्फ्लुएंस ट्रेस करके बताओ। फ्रीडम मूवमेंट तो पूरा कांग्रेस ने किया है, बाद में डेमोक्रेसी हुई है तो डेमोक्रेसी हमने चलाई है। बात वो नहीं है कि आपको ऊपर ऊपर से क्या दिखता है। ये जो ग्राउंड लेवल पे लोगों के हृदय में सहृदयता है, बड़ा ही गरीब होने के बावजूद हमने ये सोशल कोहेजन बना के रखा है। ये जो कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन नहीं आया, आधे लोगों को मार करके वो ख़त्म नहीं कर दिया जैसे कि चाइना रशिया में हुआ है, ये कैसे हुआ? ये भूदान मूवमेंट, ये अपना वो विनोबा भावे का, वो जहाँ पे वो गांव गांव जाते हैं, जमींदार को कहते हैं आपकी ज़मीन किसानों को दे दो। कौन से देश के किसान जमींदारों ने अपनी ज़मीन किसानों को दी है बिना ब्लडशेड के? क्या ये लैंड रिफॉर्म हुआ है किसी देश में? ये सब भारत में हुआ है। और इसके पीछे में ये जो स्पिरिचुअल उनका ये जो था, भूमि को सिंचन किया स्पिरिचुअलिटी से, दैट इज़ द रीज़न। किंतु अभी उसको ट्रेस करना बड़ा मुश्किल है। आपको एक बड़ा एक अपना, जब तक अपने भक्तों की संख्या बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ जाएगी, फिर ये भक्त उसको ओपनली स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक ये उनका तीनों का अवदान जैसे कि अदृश्य हो जाएगा अपने देश के उत्थान के पीछे में। क्योंकि ठाकुर ने ही कहा है कि साधना करनी है मन में, वन में और कोने में। तो अभी इतना बोल लेने के बाद जो दिखावा करेगा ये, अरे मतलब माला जो पहनते हैं ना गले में, वो भी वो सब आपस आपस में बोलते, देखा वो माला पहन रहा है। कुछ कुछ साधु लोग माला पहनते हैं रुद्राक्ष का, तो वो भी एक दिखावे की तरह पसंद नहीं किया जाता। भले पहनते हो, आपने तो देखा ही होगा, भले पहनते हो, किंतु इस तरह से वो ये माला पहन रहा है, अरे उन्हें साधु होकर के माला पहनना, ये भी अपने यहाँ पे कोई देखिए मेरे साथ में भी सिमिलर स्टोरी। अभी देखिए मैं आई बिलोंग, मैंने ये जैन ट्रेडिशन के साथ में काफ़ी एक रहा है मेरा। तो जैन साधु कैसे होते हैं, मैंने ये दोनों एक्सट्रीम, आप यदि ये भक्ति भाव इस्कॉन की तरह नहीं दिखाएंगे तो फिर ये तपस्या का भी भाव भी आप ज़्यादा यहाँ पे नहीं दिखता है। तो अभी क्या है कि दिगंबर साधुओं को देखना, माने कि वस्त्र तक नहीं पहनते, खड़े खड़े खाना खाएंगे, इतना दो हाथ में जितना भी आया खाना खाना है, और यदि ट्रैवल करना है तो पैदल चलना है। एक्सट्रीम ऑस्टेरिटी, ये एक एक्सट्रीम है दिखावा का, तो एक्सट्रीम ऑस्टेरिटी एक दूसरा एक्सट्रीम है। तो मैं इस सब ट्रेडिशन से आया हूँ। पहली बार मैं लिमड़ी गया था अपने आश्रम में, उससे पहले वो अर्थक्वेक रिलीफ के लिए हमारे शहर में वो प्राइवेट सेंटर था, तो वहाँ पे मैं कुछ समय से जाया करता था। मैंने उनको बोला कि मुझे रिलीफ करना है, नहीं साधुओं को नहीं पहचानता, कुछ पढ़ा भी नहीं, कुछ भी नहीं, देयर इज़ नो बैकग्राउंड, जस्ट रिलीफ करना है बोल करके गया था। तो जैसे ही मैं लिमड़ी आश्रम में एंटर हुआ, सामने देखा एक बड़ी सी कोलिस कार पड़ी हुई है। तो मैंने सोचा कि पहले तो मैंने सोचा कोई डिवोटी आया होगा इस इतनी बड़ी लग्जरियस कार में, माने वो कार होगी आश्रम की, दैट इज ओके। जीप बीप होती है वो, मैंने खटारा जीप पुराने डंक की, तो एकदम नई ली हुई कोलिस, मैंने तो लग्जरियस कार है। पहले तो मैंने सोचा कि किसी डिवोटी की होगी, किंतु पता है कि अपनी कार पे नाम लिखा है रामकृष्ण मिशन लिमड़ी, ऐसा करके बड़े अक्षर से लिखा था। मैंने सोचा ये कैसा आश्रम है, कैसे साधु इतनी लग्जरियस गाड़ी में घूमते हैं। उसके बाद मैं भीतर गया तो कमरा बमरा वगैरह सब ठीक ठाक है, खाना चल रहा था। तो मुझे कहा कि आओ बैठ के, वो खाना भी सब ठीक ठाक, टेबल पे बैठ के खाना खा रहे। मैंने कहा ये किस तरह के करप्ट साधु है।
चप्पल। ये राजा महाराज के साथ में 2-3 बार हुआ है। एक कॉलेज का प्रोफेसर राजा महाराज को दर्शन करने के लिए आया। अभी राजा महाराज का भी यदि उसका पता नहीं, इन महापुरुषों को भीतर से पता चल जाता है उसका क्या एटीट्यूड है। तो देखा वो दर्शन करने को आ रहा है, राजा महाराज वहाँ पे वो तालाब के किनारे बैठ करके वो मछली पकड़ रहे हैं, वो जो मछली पकड़ने का वो आता है उससे। तो वो देख रहा है कि ये किस तरह के साधु है, वो बैठे बैठे मछली पकड़ रहे हैं। और वो फिर वेट कर रहे हैं उनके आने के लिए। राजा महाराज गए ही नहीं, फिर वो निराश होकर के चले गए। फिर उनको 2-3 दिन के बाद लगा कि अरे नहीं, ये जो मेरे मन में उनके प्रति ये नेगेटिव भाव आया ना, बिल्कुल गलत है। मैं बाहर से कैसे सोच करके देख लिया कि ये कैसे ऐसे साधु है। फिर से गए ये सोच करके कि इस तरह से नेगेटिव मुझे पहले असेसमेंट नहीं करना है। उस दिन गए तो राजा महाराज जाके उनको मिले। अभी देखिए राजा महाराज को जैसे भीतर की बात उनकी पता चल गई कि पहली बार वो एक तो प्रेजुडाइज हो गए थे तो नहीं मिलना है, अभी प्रेजुडाइज भीतर से ऑटोमेटिक चला गया, अभी जाकर के मैं मिलूंगा। मतलब दोनों तरीके से, एक ओवर्ट डिस्प्ले ऑफ रिलीजियोसिटी वो भी नहीं, और फिर ये एक ओवर्ट डिस्प्ले ऑफ ऑस्टेरिटी वो भी नहीं। देखिए ये जो कर्मयोग जो है अपना, अब जैसे कि मैं लिमड़ी का ही उदाहरण दूं तो वहाँ पे मुझे कहा गया कि रिलीफ चल रहा है, थोड़ा सा कंप्यूटर पे काम करना है। तो उस समय मुझे प्रतिदिन हर घटना में ऐसा लगा, अरे इनके पास में गाड़ी है, अरे इतना अच्छा कमरे में रहते, इतना अच्छा खाना खाते, अरे कंप्यूटर पे काम करते हैं। किंतु हम लोग तो वर्किंग साधु है। तो यहाँ पे जो अपने सीनियर साधुओं से जो बात होती है ना, वे लोग कहते हैं देखो तुम्हारी ऑफिस में सब तरह की तुमको फैसिलिटी अवेलेबल रहेगी, एसी भी होगा, कंप्यूटर भी होंगे, तुम्हारे ये वर्कर्स भी होंगे, स्टाफ होगा, सब कुछ होगा, क्योंकि इसके बिना तो काम होने नहीं वाला है। तो अपने कमरा बिल्कुल सीधा साधा होना चाहिए, प्लेन होना चाहिए, उसमें किसी भी तरह का ये जो फैसिलिटी तुम उसमें बिठाओगे तो फिर हम लोग गुलाम हो जाएंगे फैसिलिटी के। तो इस तरह से हमको समझ करके ये स्प्लिट करना है, अपना ये वर्किंग लाइफ है, अपना ये पर्सनल लाइफ है। और गंभीरानंद जी महाराज वगैरह का जो पोस्टियर उनका खुद का लाइफस्टाइल देखेंगे। और मैं तो बेलूर मठ में ज्वाइन किया है, उस समय रिवियर्ड स्मरणानंद जी महाराज जनरल सेक्रेटरी थे। तो अभी उनके ऑफिस में जाएंगे तो एक तरह का आपको दिखेगा। फिर हमारा नाइट क्लास, वी आर फॉर्चुनेट टू हैव नाइट क्लास विथ हिम। रात को वो खाने के बाद में हमारा क्लास लेते थे तो उनके कमरे में होता था। तो वो कमरे में जो ऑस्टेरिटी दिखता था वो एकदम ये क्लियर दिखता था कि वो जो ऑफिस में जनरल सेक्रेटरी है, कमरे में साधु है। अभी जैसे देखिए राजकोट के पब्लिकेशन का ही वहाँ पे सब फैसिलिटी थी, किंतु वहाँ से जब मैं आया तो अपने कपड़े और अपनी किताबों को लेकर के आ गया, बाकी सब वहीं पे। तो ये हमको सब समय याद रखना है, ट्रांसफ़र होगी तो कपड़े हैं, किताबें हैं, कुछ एसेंशियल चीज़ें हैं, इसी को लेके चलना है। इसके बाद में सब कुछ रह जाएगा वहाँ पे। जिसके साथ में आपने रिलेशनशिप बनाया, जिसके साथ में फ्रेंडशिप किया, जो भी आपके डिवोटी थे, वो सब वहाँ पे रह जाएंगे। अब फ़ोन पे बात करेंगे, ये ऑनलाइन क्लास लेंगे, किंतु फिर वो मिलना, गप लगाना, वो सब नहीं होने वाला है। देखिए ये मॉडर्निटी भी ऐसा है ना कि जैसे ये पहले ऐसा होता था, आपने एक जगह छोड़ी तो मतलब सब कुछ छूट गया, किंतु अभी ये मॉडर्निटी की वजह से बहुत सारी चीज़ें अपने कमरे में भी आ जाती है। सो अपना ऑर्डर देखिए, ये भी एक डिबेट बीच में चला था जब बिल्कुल पहली बार मोबाइल फ़ोन आना शुरू हुए थे, तब ये डिबेट चला था कि साधुओं को मोबाइल फ़ोन रखने देना चाहिए कि नहीं, एक नियम बना देना चाहिए। किंतु देखिए कि अपने ऑर्डर का जिस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन बना है, स्वामी जी बिल्कुल मिनिमम रूल्स रेगुलेशन चाहते थे। कहते थे कि अपना ये जो डिस्क्रिमिनेशन है ना, विवेक, उसी पे चलो। नियम बना करके तुम फिर नियम का भंग जब होगा फिर वो एक पूरा नाटक चलेगा कि अरे इसको पनिश करो, ये वो सब, अपने विवेक पे चलो। सो दैट इज़ वन थिंग कि एक है अपने ऑर्डर में कि मॉडर्निटी आ रही है तो ऐसा कोई नियम नहीं बना देते हैं कि तुम इसका यूज़ करो, इसका यूज़ मत करो, जस्ट यूज़ योर विवेक। अभी देखिए ठाकुर ने जैसे कहा कि सन्यासियों को स्त्री के सामने भी नहीं देखना है, यहाँ तक कि जा रहे हैं जमीन पे, वो स्त्री रूपी एक यदि गुड़िया जैसा पड़ा है, तो स्त्री के आकार की मिट्टी की प्रतिमा पड़ी है, तो उसके सामने भी नहीं देखा है। ऐसा ठाकुर ने कहा है, कथामृत में लिपिबद्ध है।
किंतु फिर भी अपने संघ में इस तरह से इसका शब्दशः पालन नहीं होता, विवेक पे छोड़ा गया है। आपको कार्य तो करना ही पड़ेगा। स्वामी जी का खुद का देखिए, अमेरिका गए थे तो सब स्त्री भक्त ही थे कि जिन्होंने स्वामी जी की संभाल रखी थी, उनको वहाँ पे वो वेलकम किया था वगैरह। सो हियर वी हैव टू यूज अवर विवेक। इवन जो मैंने ठाकुर ने लिटरली जो कहा है, मैंने एकदम स्ट्रिक्ट जो बात कही है, उसका भी जैसे कि हमने उल्लंघन किया है कुछ कुछ बातों में। पैसा स्पर्श ही नहीं करना है। अगेन ये बात अपने यहाँ पे, ये केशियर महाराज पैसा लेकर के ही दिन रात बैठे रहते हैं, किंतु केशियर महाराज की जो कैश है वो वही ऑफिस में ही रहती है, उनके कमरे में नहीं जाएगी। सो दिस इज लेफ्ट टू अवर विवेक कि आप ये जो रूल्स है या तो फिर यम नियम है उसका पालन कैसे करेंगे अपने जीवन में। ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम नहीं होते हैं, कोई भी इंस्टीट्यूशन होगा, प्रॉब्लम्स होने ही वाले हैं। नो वन इज़ 100% परफेक्ट। माया के जगत में कोई भी व्यक्ति 100% परफेक्ट नहीं हो सकता, कोई भी इंस्टीट्यूशन 100% परफेक्ट नहीं हो सकता। किंतु आप रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस का हिस्ट्री देखिए, बुद्धिज़्म का, बुद्धिस्ट संघ का हिस्ट्री देखिए, या तो फिर ये क्रिश्चियन चर्च का हिस्ट्री देखिए, तो कोई भी, इवन वो भी तो अवतार के द्वारा ही प्रारंभ किए गए थे। तो ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने ये अपने 1000, 2000, 3000 साल के इतिहास में कभी कोई गलत कार्य नहीं किया है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे घटनाएं हुई है जो कि इंस्टीट्यूशन के ऊपर में लांछन स्वरूप है, बट अल्टीमेटली दे हैव डन मोर गुड देन दे हैव डन बैड। कोई भी इंस्टीट्यूशन उसका क्या है, आप उसका मतलब किस तरह से आकलन करेंगे। इतने सारे लोगों को उन्होंने बेनिफिट पहुंचाया, यदि कुछ इधर उधर हो भी गया तो वो क्षमा के पात्र है, या तो फिर कहेंगे विद इन द लार्जर स्कीम इतना तो होगा ही होगा। नो वन कैन मेक इट 100% परफेक्ट। माने इन लोगों ने इतनी तपस्या करके रख दी है कि इधर उधर थोड़ा होगा भी, इंटरेस्ट रेट वो उन्होंने बैंक के कैपिटल रिजर्व सोचे कि भाई इतना कैपिटल रिजर्व रखो, you should be able to absorb those losses and still ये अपना कैपिटल रिजर्व ठाकुर स्वामी जी रख के गए हैं। अब जितनी गड़बड़ करना चाहो कर लो। यहाँ पे है ना, जो ये माँ का जो प्रकाश पर्व स्वामी जी के आगमन के साथ में मैंने क्यों रखा है, मैं भी समझता हूँ। जो आपने कहा कि माया स्वीकार जब से की है, वो माया स्वीकार और स्वामी जी का देहांत, ये महासमाधि, ये आसपास में हुआ है, तो वहाँ से प्रारंभ नहीं करके स्वामी जी के भारत आगमन से मैंने इसलिए किया है कि सबसे पहले तो माँ को, ये जो अंतरंग भक्त थे उन्हीं को माँ को स्वीकार करना था। जैसे ये वो बड़ी फेमस घटना है विज्ञान महाराज की, कि स्वामी जी ने विज्ञान महाराज को कहा पेशेंट जा करके माँ को प्रणाम करके आओ, तो विज्ञान महाराज प्रणाम करने को जा रहे हैं, स्वामी जी पीछे पीछे जाए। विज्ञान महाराज को पता नहीं है, वो जो खड़े खड़े या जो प्रणाम होता है वो कर दी है मैंने, वो फिर वो वापस जा रहे, देखा पीछे में स्वामी जी खड़े, स्वामी जी ने कहा अरे पेशेंट साष्टांग प्रणाम करो, तो कहीं जाकर साष्टांग प्रणाम किया। तो ये जो अंतरंग भक्तों के भीतर में भी किसी किसी को माँ की महिमा का पता नहीं था, तो माँ की महिमा को जो प्रकाश्य किया जिसने, वो स्वामी जी ने, और वो भी इस वापिस आने के बाद में। सो वहाँ से जो माँ का आत्म प्रकाश पर्व प्रारंभ होता है। कितनी घटनाएं स्वामी हैं। जी वो गंगा जल पीते थे, हाँ, वो जा रहे हैं माँ को प्रणाम करने के लिए, बार बार गंगा जल अपने सर पे डाल रहे हैं, तो वो जो साथ में थे उन्होंने कहा स्वामी जी आप बीमार हो जाएंगे, इतना गंगा जल डालेंगे। तो स्वामी जी कहते विदेश से आ रहा हूँ तो पता नहीं उन लोगों के कर्म लेकर के माँ को प्रणाम करने को जा रहा हूँ, यदि शुद्धता नहीं होगी तो कैसे चलेगा। और फिर राजा महाराज माँ को प्रणाम करने को जा रहे हैं, तो वर्णन है कि उनके पैर ध्रुज रहे हैं पूरा, वो ऊपर में जाकर के माँ के साथ बात करने का वो साहस नहीं हो रहा है, तो राधु के साथ बातें करना शुरू कर देते हैं। मैंने इतना ये सिर्फ उनको पता था माँ की महिमा का। अच्छा, बाकी किसी को पता नहीं था, इसलिए सब आराम से जाते थे। ना पता था, किंतु फिर रेवरेंस का भी एक तारतम्य होता है ना। अब जैसे योगेन महाराज तो माँ की सेवा करते थे, योगेन महाराज ने शरद महाराज को कहा नरेन इतना बड़ा करके बोल रहा है, सब कुछ जो भी हाथ में लेता है सब बड़ा कर देता है। शरद महाराज कंप्लेन करते हैं, तो अभी क्या किया जाए, तो योगेन महाराज ने कहा तुम माँ के पास जाओ। सो दैट रेवरेंस वाज देयर, बट इवन विद इन दिस उसमें भी डिग्री ऑफ ये था। सो हाईएस्ट यदि कहा जाए तो राजा महाराज और स्वामी जी ये बिल्कुल सही है। कुछ कुछ इंसिडेंट है, जैसे कि पागली मामी ने उनको वो मारने को आई थी, वो जला हुआ लकड़ी लेकर के, तो इमीडिएटली माँ ने श्राप दे दिया कि तुम्हारा हाथ जो है वो गल के गिर जाएगा। तो बाद में वो पागली मामी को कुष्ठ रोग हो गया। तो माने रेयर इंसिडेंट है सर,
नहीं है, ऐसा नहीं है रेयर इंसिडेंट कि माँ ने श्राप भी दे दिया है और माँ नाराज भी हो गई है। वो जो जयराम बाटी गांव में वो एक क्रांतिकारी की गर्भवती पत्नी को पुलिस वाले लेके जा रहे थे, तो उस समय माँ ने एकदम नाराज होकर कहा कि क्या वो कोई जवान लड़का नहीं था कि पुलिस वाले को 2 चाटा मार के वो स्त्री का उद्धार करते। वो मैंने माँ का वो रुद्र स्वरूप देख करके बाकी लोग भी डर गए थे कि पता नहीं माँ अभी क्या कर बैठेगी। तो है ऐसे इंसिडेंट, किंतु जैसे आपने कहा बड़े ही रेयर है। तो किंतु देखिए कि अब जैसे कि सृष्टि स्थिति प्रलय तीन को मिलकर के ही तो ईश्वर है। भले ही चाहे हम तीनों वर्क जो है, तीनों फंक्शन है, उसके 3 देवता बना दिए हैं कि वो सृष्टि के देवता ब्रह्मा, फिर वो जो पालन के देवता है विष्णु और संहार के देवता है शिव, किंतु जगदम्बा के भीतर में तीनों गुण होने चाहिए। ये थियरी तो स्वामी जी को पता थी। सो अभी दर्शन भी हुए होंगे और थियरी भी पता थी। सो ही मस्ट हैव कि एकदम एक्यूरेट एनालिसिस किया होगा। किंतु देखिए मठ में जो ऐश्वर्य बाद में हुआ, स्वामी जी के रहते रहते ही, माँ के रहते रहते ही मठ में जो ऐश्वर्य प्रारंभ हुआ वो भी तो माँ की कृपा से है। आज देखिए, अभी आज जो संघ का ऐश्वर्य है, अभी वो कुछ दिनों पहले ही बात हो रही थी कि इस साल का बजट ना कि वो जो टर्नओवर ना कि जो भी कहते हैं ना कि 2000 करोड़ का है। तो सुहितानंद जी आए हुए थे तो वो बोल रहे थे कि अरे हमारे टाइम में वो तो जनरल सेक्रेटरी थे और उससे पहले भी तो एडमिनिस्ट्रेशन में काफ़ी समय से थे, तो 1 करोड़ का डोनेशन मिल जाने से तो हम लोग सर पे हाथ रख करके बैठ जाते थे कि इसको कहाँ पे खर्च करेंगे, कैसे करेंगे। क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि 100% नियम के अनुसार होना चाहिए। उड़ाना है तो आप उड़ा देंगे, वो कोई प्रश्न नहीं है, किंतु विद इन द रूल्स एंड रेगुलेशन आपको खर्च करना है, वो प्रॉब्लम है। तो अभी वो 2000 करोड़ का अपना ये बजट है, तो किस तरह से देखिए कि संघ का विस्तृतीकरण हो रहा है। तो ऐश्वर्य तो माँ का ही दान है, बाकी ठाकुर के भरोसे रहते तो पता नहीं क्या होता। आज हम लोग सब पेड़ के नीचे रहते। माँ ने तो प्रार्थना की थी ना, वो वहां पे बोध गया जाकर के वो बौद्ध साधुओं का मठ देख करके कि ठाकुर उनके लिए कुछ कर दो व्यवस्था। माँ ने प्रार्थना नहीं की होती तो पता नहीं क्या होता। ये सेक्युलरिज्म के चक्कर में ना हम लोगों ने, सिर्फ स्वामी जी नहीं, बाकी भी जितने ये साधु संत हुए जिन्होंने गांव-गांव शहर शहर जाकर के ये आध्यात्मिकता का प्रचार किया, और जिसके बेस के ऊपर में आज का मॉडर्न भारत खड़ा है, तो उसका अवदान जैसे हम लोग भूल ही गए हैं। एक्चुअली धर्म के साथ में सबसे बड़ा प्रॉब्लम बताऊं, मैं खुद ये बात को फेस किया हूँ। मैं एक्सट्रीमली एम्बिशियस था कि बहुत कुछ करना है लाइफ में, बहुत बड़ा एक एम होना चाहिए। किंतु धर्म क्या है, धर्म जैसे कि हमको एक जगह पे बिठा करके रखता है, बोलता है कुछ मत करो, अपने को डिफेंड मत करो, एकदम कायर की तरह रहो। ये जो धर्म का एक बाहरी स्वरूप, जो पॉपुलर स्वरूप है ना, वो मैंने है नहीं, किंतु एक यंगर जनरेशन को ऐसा लगता है कि धर्म कौन करेगा, वो बूढ़ा हो गया है, फिर वो एम्बिशन चली गई है, कार्यक्षमता शून्य हो गई है, तो अभी जाकर के धर्म करो, आखिरी कुछ दिन जितने पाप किए होंगे वो धुल जाएंगे, स्वर्ग में जाएंगे, स्वर्ग कामना के लिए ये सब करो। ये सब से मैं कभी रिलेट नहीं कर पाया। किंतु बात ऐसी हुई कि मेरी एम्बिशन जिस डायरेक्शन में जा रही थी, उसी डायरेक्शन में मैंने देखा स्वामी जी की भी एम्बिशन जा रही है, जगत कल्याण करना है। फिर जगत कल्याण के लिए अपने को जो मॉडिफाई करना है वो तो बाद में आएगा, किंतु एक जो एक्सट्रीम मेरी एम्बिशन थी कि पूरे जगत को मैं परिवर्तन करके जाऊंगा, एंड सो दैट स्वामी जी हैज सेड द सेम थिंग। अभी देखिए कि ये जो आज की जनरेशन है, उन लोगों में एक्सट्रीम एम्बिशन है कि वर्ल्ड लेवल पे कुछ करना है, उससे कम में तो चलेगा ही नहीं, उससे मतलब मनुष्य जीवन को सार्थक कर देना है। आइदर अर्न ए लॉट ऑफ मनी, गेदर लॉट ऑफ पावर, चेंज, रेवोल्यूशनाइज द वर्ल्ड, ऐसा कुछ करके जाना है। तो स्वामी जी की एम्बिशन गोज द सेम वे, जस्ट कि आपको धीरे धीरे करके वो फिर अपने को मॉडिफाई करना है कि इफ़ यू वांट टू बी सक्सेसफुल, रियली सक्सेसफुल, देन यू नीड योगा एंड वेदांता इन योर लाइफ, बट दैट विल कम लेटर ऑन। फर्स्ट टू रिकॉग्नाइज कि व्हाट मेक्स यू वीक इज अधर्म, व्हाट मेक्स यू स्ट्रांग इज धर्म। ये तो धर्म इज फॉर स्ट्रेंथ, फॉर एम्बिशन, फॉर मैंने जो आपके प्राण मतलब जीवन होना चाहिए, लाइवलीनेस होनी चाहिए, ये जॉय, ये ठाकुर के जीवन में जो आनंद है। आखिरी समय चल रहा है, माँ गिर गई है, सभी के मन में विषाद है, उसमें भी ठाकुर हंसी मजाक करवा लेते हैं। सो दिस जॉय, दिस एम्बिशन, दिस स्ट्रेंथ, दिस पावर, वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ धर्म।
First we recognize this, then slowly and gradually we will start to modify our life. That is the main thing. वो कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि उन्होंने देखिए उन्होंने तो सक्सेस देखी है। तो अभी बहुत बार ऐसा होता है, छोटे गांव से आ रहे हैं, छोटे शहर से आ रहे हैं, सक्सेस ही नहीं देखी। अभी जिन लोगों ने सक्सेस देख ली है, दे विल नॉट बी एबल टू कंटेन देयर एम्बिशन। उनको कहो त्याग करो, एम्बिशन को छोड़ दो, दे विल नेवर बी एबल टू रिलेट विथ अस। उनको कहो कि बी मोर सक्सेसफुल देन यू आर, बट in order to be even more successful, you will have to modify your life in certain ways.